ये चलचित्र सिर्फ 18 वर्ष की आयु के दर्शकों के लिए है और इसमें नग्नता और संभोग क्रिया के दृश्य हो सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है निब। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में क्या होता है, जहां पर हेजल रोमन के साथ में सेक्सुअली इंक्लूड होती है। दोनों एक दूसरे के साथ में रासलीला रचा रहे होते हैं। इतने में क्या होता है, हेजल का बॉयफ्रेंड रोहन वहाँ पर आ जाता है, एकदम से गेट खोल देता है। रोमन बोलता है कि तुम अंदर कैसे है। हेजल बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। रोहन बोलता है कि हरामजादे, तुझे मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। दोनों में गाली गुफ्तारी होने लगती है। बोलता है मारना मत, प्लीज मत मारना। वो नेकर पहना होता है, अपनी पैंट और साथ ही शर्ट लेकर के भागने लगता है। इधर हेजल रो रही होती है। वो बोलता है बीसी, तूने मेरी गर्लफ्रेंड ठोक दी। वो बोलती है वो सबसे ठुकाती है तो मैंने ठोक दिया, तो उसमें क्या हो गया। इस पर वो बोलता है कि सबसे ठुकती है तो इसका मतलब क्या है। वो बताता है कल वो किसी और से ठुकवाई थी, मैंने अपने कानों से सुना है। इस पर रोहन काफी ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाता है। रोहन बोलता है तुझे ना मैं बाद में देखता हूँ, पहले मैं इस MC को है ना बराबर कर दूं। इधर नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर रोहन गुस्से में होता है और हेजल को बोलता है तू यहाँ से निकल जा। वो बोलती है मेरे यहाँ से मत निकालो, मेरे पास कोई फ्लैट नहीं, मैं कहाँ से जाऊंगी। रोहन बोलता है तू जाना अपने किसी यार के पास में जिससे तू ठुक रही थी। वो बोलती है रोहन मैं तुम्हें अभी भी सच्चे दिल से चाहती हूँ। वो बोलता है शट अप, मैंने तुझे सच्चे दिल से प्यार किया था। वो बोलती है पर मैं बीमार हूँ। वो बोलता है तू बीमार नहीं, बीमारी है और मैं चाहता हूँ तू बीमारी जो है मेरे घर और जिंदगी दोनों से निकल जाए। इतने में हेजल जो है अपना सामान उठाती है और रोहन उसको धक्के मार करके घर से बाहर निकाल देता है। वो बाहर बैठ करके रो रही होती है। इतने में वहाँ पर समीरा आती है। वो बोलती है हेजल क्या हो गया तुझे। हेजल बताती है उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। समीरा बोलती है ओ माय गॉड हेजल तू यहाँ पर क्या कर रही है, क्या हो गया तुझे। वो उसको गले से लगाती है। हेजल बोलती है कि उसने मुझे रोमन के साथ में देख लिया था रूम में। इधर समीरा बोलती है तू चुप कर, मैंने तुझे मना किया था ना, बच जा उसके साथ में। समीरा अपनी फ्रेंड को संभालती है। वो बोलती है हेजल के रोहन का दिल टूट गया सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से। समीरा बोलती है देख जो भी था तेरी और रोहन के बीच में, ऐसे घर से नहीं निकलना चाहिए था तुझे। इधर समीरा सहारा देती है हेजल को और कहती है तू चिंता मत कर, तू पागल है, कहीं और जाएगी, तू चल मेरे साथ में। वो अपने साथ में हेजल को कार में बिठाकर घर पे ले जाती है अपने। इधर हेजल बोलती है समीरा को तू मैं यहाँ रहूंगी ना तो मैं रेंट को शेयर कर लूंगी। समीरा बोलती है तू ना दोस्ती में ये सब मत बोल, मैं तुझे दोस्त समझती हूँ। हेजल बोलती है नहीं यार मैं किसी का एहसान नहीं ले सकती हूँ। समीरा बोलती है मैं तो तुझे दोस्त मानती हूँ, तू एहसान बोलने लगी। हेजल बोलती है नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, देख बात को समझ। समीरा बोलती है बस तू यहाँ पर रहेगी ठीक है ना। बेडरूम की बोलती है हेजल बोलती है मैं काउच पर सो जाऊंगी। समीरा बोलती है तू दोस्ती में फॉर्मेलिटी कर रही, तू ही घर है, तू यहाँ पर रहे, नो डिस्कस्टिंग ओके ना। हेजल बोलती है प्लीज समीरा, लेकिन समीरा नहीं मानती। वो अपने रूम में जाने के लिए बोलती है। फिर दोनों फ्रेंड है, ऑफिस में भी साथ रहते हैं और फिर घर पर भी। इधर हेजल जो है रेड नाइटी पहनी होती है और समीरा ऑरेंज कलर की, और दोनों ने अलमारी बेड सब कुछ शेयर कर लेते। इधर हेजल बोलती है आई मीन मैं एडजस्ट कर लेती। वो बोलती है किसी तरह की एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर खुला जान है ठीक है ना। इधर हेजल बहुत ही ज्यादा हॉट और सेक्सी दिख रही होती है, लेकिन वो खुश होती है, कहती है यार आई रियली डोंट नो कि मैं तुमको थैंक यू कैसे बोलूं यार मैं। समीरा बोलती है अरे बोल देना जब टाइम आएगा, डिनर करते हैं ठीक है ना, और फिर सोते हैं साथ में। इधर हेजल का दिमाग जो है चल रहा होता है, दोनों एक दूसरे के पास में होते हैं, रात में बातें कर रहे होते हैं और फिर समीरा हेजल बातें बना रहे होते हैं। समीरा बोलती है तुमसे ज्यादा गोरी जो है मेरी टांगे। समीरा बोलती है कि ना तेरे आने से और खुशी बढ़ गई। हेजल बोलती है समीरा तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम मुझे जरूर बताना। इस पर समीरा बोलती है हाँ तू मेरा बदला चुकाना चाहती है तो चुका देना। इधर हेजल जो है समीरा के करीब जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हेजल फिर सो जाती है कुछ सोच करके। रात का टाइम होता है, उसकी जांघों को सहला रही होती है। रात के टाइम पर समीरा उसकी बॉडी पर हाथ फेर रही होती है, फिर उसके बूब्स को दबाना चालू कर देती है। इतने में एकदम से हेजल की आँख खुल जाती है। समीरा बोलती है क्या करा। समीरा कहती है तू मुझे थैंक यू बोलना चाहती थी ना। हेजल बोलती है हाँ। समीरा बोलती है तो बोलना जैसे लड़कों को बोलती है। तो एक दूसरे के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है, जहाँ पर हेजल की प्रॉब्लम होती है, उसको सेक्सुअली डिसऑर्डर होता है और जिसका फायदा इधर समीरा भी उठाने लगती है। समीरा को हेजल में इंटरेस्ट आने लगता है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, जहाँ हेजल समीरा की बॉडी पर हाथ फेर रही होती है और फिर उसको सहलाना चालू कर देती है। और फिर उसके बाद में क्या होता है, दोनों के बीच में रात भर रासलीला चलती रहती है और ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है, जहाँ पर सुबह हेजल सो रही होती है और समीरा उसके लिए बेड
ब्रेड कॉफी लेकर के आती है। हेजल बोलती है कल रात को हुआ तुझे बुरा तो नहीं लगा? समीरा बोलती है तुमने वो ही करा जो मैं चाहती थी, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? इस पर हेजल बोलती है ओके थैंक गॉड, मुझे तो टेंशन हो गई थी। इधर समीरा बोलती है मैंने अपनी सेक्सुअलिटी को फाइनली डिस्कवर कर लिया। समीरा बताती है कि हाँ यार। वो बोलती है आई एम अ लेस्बियन। इस पर हेजल बोलती है मतलब कल रात तुम्हारा पहला लेस्बियन एनकाउंटर था? वो बोलती है हाँ वो भी तुम्हारे साथ में, मैं इतना ज्यादा सेटिस्फाई हो गई थी सेक्सुअली। इस पर हेजल बोलती है रियली में ऐसा भी है? समीरा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि पता नहीं एक अजीब सा अट्रैक्शन था तुम पर, मैं सोचती थी कि तुम कितनी ज्यादा सेक्सी और हॉट लड़की हो। दोनों हंसते हुए बातें कर रहे होते थे। हेजल को हंसी आने लगती है। वो बोलती है रियली? समीरा बोलती है वो डिजायर जो अनकंट्रोल हो गई जब मैंने तुझे रोहन के साथ में देख लिया। तेरी बॉडी को देख करके मैं बेचैन हो गई थी, तब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुझे इतना ज्यादा प्यार करूं। इधर हेजल एकदम से बोलती है तूने मुझे रोहन के साथ में कब देख लिया? वो बोलती है उससे तो तू बस एक बार ही मिली थी। समीरा बोलती है हाँ उसी दिन मैं तेरा पीछा कर रही थी और चुपके से मैं वहाँ पर गई और मैंने सब कुछ देख लिया। हेजल बोलती है इसका मतलब यानी कि ना तू वहाँ पर थी, ये तुझे सब कुछ पता था? बोलती है वही मैं सोचूं रोमन को है ना उसका कैसे पता चला, कहीं तूने तो इन्फॉर्म नहीं किया ना मेरे बॉयफ्रेंड को? इस पर समीरा खामोश रहती है और ऐसे एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। थैंक यू।